शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 25 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने हर टीचर बहन की बुद्धि में क्या रहना चाहिए। आज की मुरली टीचर्स बहनों से बाबा मिल रहे हैं। फिर बाबा ने विश्व महाराजन प्रारब्ध पाने की निशानियां क्या होंगी, और नेक्स्ट बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। लास्टली चक्रवर्ती राजा रानी कौन बनते हैं। तो सुनते हैं 25 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। तो बाप दादा बोले, अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझते हो अथवा अपने अपने सेवा केंद्रों के मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है या बेहद। बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं। बेहद का नशा रहेगा तब विश्व के मालिक बनेंगे ना। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिकपन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देंगी। जैसे कोई भी पहेली हल करानी होती है तो उसकी निशानियां पूछते हैं, जिससे कैसे भी कठिन पहेली हो जल्दी हल हो जाती है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, यह पहेली है ना, तो इन निशानियों से परख सकता है। अपने आप को भी मालूम पड़ सकता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। टीचर्स स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। वह बंधन बंधन नहीं है, लेकिन बंधन मुक्त करने वाला है। जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए ना। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने के जो अनुभवी होते हैं ना, उनकी राय की वैल्यू होती है कि ये पुराने अनुभवी हैं। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता, आधा दूसरे का हो जाता। जैसे कमाई का शेयर होता है ना, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते हुए फुल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं ना। ऑफरिंग उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। यह कभी नहीं सोचना, इंतज़ार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूँगी या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूँगी। यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त हैं। तो जो आधार मूर्त हैं वे किसका आधार नहीं लेते हैं। यह भी लॉटरी नहीं गंवाना। स्वयं स्वयं को ऑफर करो और बेहद के अनुभवी बनो।
बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विश्व शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर की शिक्षक। जैसे बाप को देखा एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे ना कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद के प्लान बनाते रहो। ऐसी है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपनी एरिया में चक्कर लगाते हो। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यह तो हुई बेहद की टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। क्या है बेहद की वैराग्य वृत्ति? बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। जब सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग ऐसी धरनी बनी है, अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करेंगे तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा क्या? ऐसे अपने को चेक करना चाहिए। ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह आ जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो ना। यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट भी इस पर वाणी चलाएंगे। कहेंगे देखो हमें कहते हैं मोह जीतो और खुद तो जीते नहीं हैं। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो। अभी कोई ऑर्डर हो तो क्या एवर रेडी हो? इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। जिससे लगाव होगा उसकी क्या निशानी होगी? बुद्धि बार बार जाएगी। आपको चैन नहीं पड़ेगा जब 2-3 बार उससे मोबाइल पे आप बात ना करें। तो ये क्या है? लगाव है। जैसे उसके बिना आपका खाना ही हजम नहीं होगा कि अरे आज तो बात ही नहीं किया है। घड़ी घड़ी करेंगे, फिर उससे बात करेंगे, फिर उससे मिलने को दिल करेगा। ये लगाव की निशानी है। और उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी, वो दुखी तो वो भी दुखी, क्योंकि अटैच हुई पड़ी है ना आत्मा। तो ये लगाव, बाबा कहते हैं ये लगाव की निशानी। अपने आप से भी लगाव ना हो। अब पहले तो बाबा ने ये लगाव किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से लगाव, फिर अपने आप से भी लगाव ना हो। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर अच्छी है, तो कहेगी मैं ऐसी हूँ। परंतु यह तो बाप दादा की देन है। हाँ, तेरा खुद का थोड़ी प्रोडक्शन, ये तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो उससे भी लगाव नहीं। इतने निर्माण बन के रहना मम्मा के समान, बाबा के समान। बाबा कितना कहता था मैं निरंकारी ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो कोई भी हो उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो ये बुद्धि में रखो कि ये बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है। जो दे रहे हैं हम तो निमित्त हैं। केवल हम निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट। करण करावनहार बाबा, वो खुद कर रहा है और हमसे करवा रहा है।
हम तो केवल निमित्त है ना, हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए। अपने को जब निमित्त समझेंगे ना, तभी निरंतर योगी बन पाएंगे। तो हमें सदैव अपने को निमित्त समझ के चलना है। तो फिर बाबा ने कहा इसको ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये तो बेहद के वैरागी हैं। कितनी वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, उन्हें ये लगे ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, ये तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो मुख्य बाबा ने आज की मुरली में कितने सुंदर बातें बताई। विशेष बातें क्या थी? बाबा ने कहा टीचर स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। यह बंधन भी बंधन मुक्त करने वाला है। एक पॉइंट तो ये थी, मतलब कि टीचर्स को कोई बंधन नहीं, और सेवा का बंधन तो संपूर्ण बनाने वाला है। ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट डे तक सेवा की। तो दूसरा बाबा ने फिर कहा टीचर्स को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगी। अनुभवी मूर्त की वैल्यू होती है। हाँ, अनुभवी मूर्त कब बनेंगे? जब बेहद की सेवा का चांस लेंगे, जब बेहद की सेवा के लिए निकलेंगे, तब अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।